डिसिप्लिन वर्ड जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो हमें लगता है कि अपने आप को टॉर्चर करना, किसी काम को किसी भी हाल में बिना स्किप किए करना। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग ए रोबोट और पनिशिंग योर सेल्फ। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप डिसिप्लिन को बिल्ड कर पाओगे। मोस्टली लोगों को डिसिप्लिन का मिसकंसेप्शन क्या है कि डिसिप्लिन का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें करना, और इसमें 99.99% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका फोकस डिवाइड हो चुका है मल्टीपल चीज़ों पर। डिसिप्लिन का मतलब है बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें करना, कंसिस्टेंटली करना। एसेंशियलिज्म और स्लो प्रोडक्टिविटी बुक में बस यही चीज़ बताई गई है कि बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को पकड़ना, वो चीज़ें फाइंड करना जिनमें आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए। तो यही है हमारा पहला पॉइंट, फोकस ऑन द मेन थिंग। लेकिन दूसरा पॉइंट आपकी हेल्प करेगा उस डिसिप्लिन को बिल्ड करने में, दैट इज स्टार्ट वेरी स्मॉल। आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। बहुत स्टूपिड पॉइंट लगेगा तुम्हें ये, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और साइंस को समझना। इमेजिन करो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी 3-4 घंटे पढ़ाई नहीं की, यानी कि उसके लिए स्टडी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो उसके लिए बेस्ट चॉइस है कि वो स्टार्टिंग को पहले कम घंटे से स्टार्ट करे। 10 मिनट या 20-30 मिनट से पढ़ाई को स्टार्ट करना उसके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। अब तुम सोचोगे कि 10-20 मिनट से क्या ही रिजल्ट आएगा, लेकिन यही असली सीक्रेट है। इस काम को कंसिस्टेंटली करते करते जो हैबिट बिल्ड होगी वो है वैल्यूएबल। उसके बाद उस टाइम को इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि अब वो हैबिट बिल्ड हो चुकी है। एटॉमिक हैबिट में तो ये तक बताया गया है, अगर आपको किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए करो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद 90% चांस है कि आप उस काम को ज़्यादा देर के लिए करोगे। यहाँ पर एक मोटिवेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब आप कोई काम करोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन से आप और काम करोगे एंड देन ये साइकिल रिपीट। यू वर्क मोर, यू गेट मोटिवेटेड मोर एंड यू वर्क मोर। क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स कुछ टाइम के लिए ऐसी जगह पर चले जाते थे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन लोगों से बिल्कुल कट हो जाते थे, और एक ऐसे घर में जाते थे जहाँ पर सिर्फ बुक्स होती थी और वो खुद होते थे। आप कोई ग्रेट काम तब कर पाओगे जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वरना आपका दिमाग 1000 जगह चलेगा, ये भी कर लो वो भी कर लो और होएगा कुछ नहीं। जब आप कोई भी काम करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो उस टाइम कम से कम डिस्ट्रैक्शंस रखो। लाइक मोबाइल है, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखो। रिसर्च में ये तक प्रूव हो चुका है अगर आपका जो मोबाइल है वो टेबल पर रखा हुआ है तब भी आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है कि किसी तरह इसको स्टार्ट करके चलाना स्टार्ट करूं। और इस सिचुएशन में आपके ब्रेन को 2 जगह हार्डवर्क करना पड़ रहा है। पहला तो उस काम में फोकस करने का, और दूसरा है उस टेम्पटेशन को रोकने का कि मोबाइल मत चलाओ मत चलाओ। हमारी विल पावर लिमिटेड है, उसके बाद आप थका हुआ महसूस करोगे अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया तो इस चीज़ को। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम कर दो उस टाइम जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। चौथा पॉइंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्रिएट ए ट्रिगर। आपको जब भी कोई नई हैबिट या फिर नया काम स्टार्ट करना हो तो उसका बेस्ट तरीका है किसी पुराने काम के साथ उसको लिंक करना। इमेजिन करो कि आपको सुबह के टाइम पर बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट करनी है, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि मैं कल से बुक रीडिंग स्टार्ट करूँगा, और वो फेल हो जाएंगे। लेकिन जो पर्सन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट इंटेंट से काम करेगा वो उस काम को कर ले जाएगा। इसके लिए करना क्या है, आप जिस भी हैबिट को रोजाना करते हो, लाइक ब्रश करना, तो आप क्या कर सकते हो कि मैं जैसे ही ब्रश करूँगा उसके बाद 10 मिनट बुक रीड करूँगा। इसमें 99% चांस हो जाते हैं कि आप उस काम को करोगे, क्योंकि इस सिचुएशन में आपने अपने ब्रेन को एक पैटर्न में डाल दिया है। 5th पॉइंट, सारे पॉइंट एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ। रीजन समझ रहे हैं इसका? इमेजिन करो आप वो सारे काम कर रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। लाइक एक प्लेन उड़ रहा है और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपने उसको ट्रैक कर लिया तो आप उसको उसी टाइम चेंज कर सकते हो, और जितना जल्दी उस चीज़ को ट्रैक कर लोगे उतना जल्दी आपके लिए रिकवर करना ईजी हो जाएगा। इमेजिन करो आपने एक ऐसी बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसको सुधारना इम्पॉसिबल है। सोचो अगर आपने उसी टाइम जब वो हैबिट स्टार्ट हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही उसको ट्रैक कर ठीक कर लिया, तो सोचो आपने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी चीज़ एक्वायर कर ली। देखो अपने आप को ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके लिए आप पहली चीज़ आप एक कैलेंडर में अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा आप रोज़ाना अपने जर्नल्स लिख सकते हो। आपको जर्नल में भी वही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, ना कि पन्ने भरने हैं सिर्फ। आपने ये जान लिया कि डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पर कैसे बिल्ड करना है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप अपना अनशेकेबल माइंडसेट बना पाते हो या नहीं।
तो इसके लिए इस वीडियो पर क्लिक करो एंड या आई विल सी यू इन दिस वीडियो टिल देन बाय।